हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली है क्लास 8 के लिए। जी हाँ, आज हम लेकर आए हैं क्लास 8 के लिए सोशल साइंस का पेपर। और ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। और हमें लगा कि क्लास 8 का भी पेपर हमें देना चाहिए, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी। तो इसमें हम सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चंस क्लास 8 के दिए गए हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको हर एक तरह की वीडियो लगातार प्रोवाइड करवा रहा है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या जो पहला है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शेर मैसूर के नाम से प्रसिद्ध है। टीपू सुल्तान है, मीर जाफर है, हैदर अली है या फिर मीर कासिम है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को ही शहर मैसूर के नाम से जाना जाता है। अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो कह रहा है कि समीर एक 12 साल का लड़का है और वो एक रासायन फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है। बताइए समीर के कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो अगर हम समीर के मौलिक अधिकार की बात करें तो ये 12 साल का लड़का है और केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, जो कि इसके साथ इलीगल हो रहा है, इसके साथ ये नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि इसका जो हो रहा है वो शोषण हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का हनन हो रहा है इस व्यक्ति का, इस बच्चे का। तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साझा संपत्ति है। साझा संपत्ति क्या होता है? जो सबकी प्रॉपर्टी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है? सबकी संपत्ति है सार्वजनिक पार्क। चौथे प्रश्न की बात करें तो राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? कुल कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? निर्वाचन की बात करें तो राज्यसभा के अंदर यहाँ पर लगभग 233 सदस्यों का क्या किया जाता है? निर्वाचन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की बात करें तो पांचवा प्रश्न जो है ऑप्शन नंबर डी जो ब्रिटिश कद्र है वो किससे मैच होगा? कानपुर से मैच होगा। वहीं पर रानी लक्ष्मीबाई जो है उसे हम दिल्ली से मैच कर देंगे। ठीक है। बेगम हजरत महल जम्मू कश्मीर से मैच हो जाएगा। और रानी अवंती बाई लोधी वो राजगढ़ से मैच हो जाएगी। चौथे प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर कुछ विशेषताएं दी गई हैं और कह रहा है कि फसल की पहचान कीजिए। तो फर्स्ट विशेषता है कि इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। ठीक है। भारत और बांग्लादेश इसके अग्रणी उत्पादक है। सुनहरा रेशा भी कहा जाता है और भारत और बांग्लादेश इसके अग्रणी उत्पादक भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। वैसे इसे गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं। और जूट यहाँ पर ऑप्शन में दे नहीं रखा है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर गेहूं नहीं होगा, यहाँ पर जो होगा वो पटसन हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि पटसन को ही गोल्डन फाइबर या जूट वगैरह कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं इसे। ये देखिए, जूट जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। हिंदी जो है, जूट जो है, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सातवें प्रश्न की बात करें तो शिक्षा को लेकर टैगोर का विचार है कि विद्यालय ऐसे हो जहाँ बच्चे खुश हो सकें, मुक्त हो, रचनाशील बने। वर्तमान विद्यालय जो है बच्चों की रचनाशीलता और उनके चकित होने की क्षमता को क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। ठीक है। तो बताइए कि किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को अपनाए जाने की वकालत करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रचनाशील विद्यालय सही लग रहा है। तो केवल दो, भयमुक्त विद्यालय होना चाहिए। ठीक है। मतलब ये भी सही कह रहा है, भयमुक्त विद्यालय। तो फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी, फर्स्ट व सेकंड। आठवें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है। तो लोकसभा के अंदर सत्ताधारी दल का मुखिया जो होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है लोकसभा के अंदर। नौवें प्रश्न में कह रहा है कि बंगाल का विभाजन कब किया गया था। तो बच्चों बंगाल का विभाजन ऑप्शन नंबर बी 1905 के अंदर किया गया था। 10वें प्रश्न में कह रहा है कि हिंदुस्तान निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। नेस्ले इंडिया प्राइवेट है, टाटा स्टील प्राइवेट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है वो एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। 9वें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में सही है।
जहाँ पर पहले कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति सीधे न्यायपालिका में नहीं जा सकता, ये बात तो एकदम गलत है। न्यायपालिका तक जाने के लिए पहले सरकार की मंजूरी आवश्यक है, ये बात भी एकदम गलत है। भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है, ये बात एकदम सही है। भारतीय न्यायपालिका जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं करती, ये बात भी एकदम गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो 12वें प्रश्न की कह रहा है कि जन्म दर से आप क्या समझते हैं। तो जन्म दर से प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या जो है वो क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो यहाँ पर जो ये 13वां प्रश्न है, ठीक है, ये 1989 के संदर्भ में सही है। तो इस पूरे प्रश्न को आप पढ़ लीजिएगा किस तरीके का है, और इसका राइट आंसर आप बताइएगा कि क्या है। अगर हम बात करें उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल कितने पद हैं, तो न्यायाधीशों के अगर कुल पद की बात करें तो न्यायाधीश के कुल 33 पद हैं उच्चतम न्यायालय के अंदर। 15वें प्रश्न की बात करें तो जल का संरक्षण आवश्यक है और पीने योग्य जल की उपलब्धता काफी कम है। तो ये दोनों ही कथन सही है और कारण भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। यहाँ से प्रश्न जो है वो खत्म हो गए हैं, क्योंकि ये सारे अब थ्योरी वाले प्रश्न आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपका पेपर जो है काफ़ी अच्छा गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी अच्छे से पेपर को लिखा होगा और सही ढंग से इसके आंसर्स दिए होंगे। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।